नजर सब पर। महोदय का आगमन हो गया है। संगीत समंदर तुम्हें आज सुनाने को के समंदर से एक गीत हैं। संगीत की शिक्षा दो, हम गीत सुना गीत की शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद जी जो लघु महोदय हैं आपका यादव जी जो जनपद का जी से आग्रह है कि वो सम्मानित अतिथियों इसी कहेंगे मखमल तो नहीं लेकिन हम पलक बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पलक बिछाए हैं। मंच पर विराजमान परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय यहाँ के माननीय सरपंच रामजी सिंह जी, यहाँ प्राथमिक के अध्यक्ष मैडम श्रीमती सुमित्रा गोस्वामी, समस्त इस कार्यक्रम में विशेष यहाँ के ग्रामवासियों, उद्घाटन कार्यक्रम पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के लोगों की बहुत ही महती मतलब एक तरह से मात थी और इसमें आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारे विभाग में वन विभाग में एक हमारा संघ है, जिला मतलब तेंदुपत्ता संघ में आपके ही यूनियन का पड़ा रहता है। उसका उद्देश्य ही है कि जनहितैषी कार्य, जन समुदाय के जो भी विकास कार्य है, सामुदायिक सब सारे काम किए जाते हैं। इसके अलावा ये 300 मीटर ही रोड पास है और ये शायद ये 500-600 मीटर होगी टोटल वहाँ ढाबा बस्ती तक। वहाँ हम गए भी हैं तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि हो जाएगी। ये लोग प्रस्ताव बना के उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ पे घोघा मंदिर है, वो भी इसी समिति में आती है। वहाँ एक सामुदायिक भवन या इसकी चीजें हैं, तो अपन उसको नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्रस्ताव आएगा तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो काम पास हो। तो यही सब है। बाकी आप लोगों की कौन से विद्यालय संचालित करेगा? ये ढाबा दक्षिण सोलर जो अच्छा, टीचर है वहाँ पर। आज के राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के मार्गदर्शन में समिति द्वारा विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनमें उल्लेखनीय है शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना। तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर कक्षा 9 से उच्चतर शिक्षा तक एकलव्य शिक्षा प्रदान की जाती है। संग्रह लाभांश से प्राप्त राशि का उपयोग कर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना जैसे सड़क निर्माण, तालाब गहरीकरण, विद्यालय भवन में अतिरिक्त कक्ष, बाउंड्री वॉल आदि कार्य कराए जाते हैं। सभी घोघरा मुख्य मार्ग से ढाबा मुख्य मार्ग तक बनने वाली पीसीसी रोड लागत 19,70,000 के भूमि पूजन के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह कार्य क्षेत्रवासियों के लिए न केवल सुगम आवागमन एवं सुगम आवागमन का मार्ग प्रशस्त करेगा, अपितु ग्रामीण विकास की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगा। गोपाल चूड़ामणि महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम हरते लक्ष्मी तीर्थ सर्वदः। अब भैसा सिंह लगाई त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले घोड़ा की चंद्रिका की जय।
पंचायत क्षेत्र गंगा के झाड़ा ग्राम में वर्षों से ये रोड अधूरी पड़ी थी, मतलब इसका निर्माण ही नहीं हुआ था। पूर्व में सरपंच महोदय द्वारा काम कुछ कराया गया था, लेकिन हमारे यहाँ जंगल विभाग के कारण काम रोक दिया गया था। तो आदरणीय हमारे जंगल विभाग के जंगल डिपार्टमेंट के जिलाधिकारी आदरणीय हमारे एसडीओ साहब, रेंजर साहब, इनका बहुत अच्छा सहयोग है जो इन्होंने रोड सैंक्शन किया है। पहले आप लोग इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मार्गदर्शन से हम लोग विकास होती है, इसके लिए हमारे प्रस्ताव दीजिए, हमारे एसडीओ साहब और रेंजर साहब उसको भी सैंक्शन करवाएंगे। और हमारे जंगल वसाहत में अगर कहीं रोड रास्ता की दिक्कत होगी तो हमारे जंगल के अधिकारी, अध्यक्ष महोदय और एसडीओ साहब, रेंजर साहब, इनसे सबसे मिलजुल के अपन जंगल का विकास कराएंगे। लेकिन विकास के साथ साथ जंगल की जो कटाई होती है, अवैध कटाई होती है, जंगल विभाग जंगल लगाया जाता है, लेकिन हमारे किसान भाई इधर उधर से लोग जंगल कटाई करते हैं। तो जंगल हरा भरा रहेगा तो हम लोग का जीवन भी हरा भरा रहेगा। जैसे हम लोग अपने घर में बच्चे को सेवा पालन पोषण करते हैं, इसी तरह पेड़ को भी, एक पेड़ हमारे प्रदेश में अभियान चल रहा है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभियान चलाया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा अभियान चलाया गया, एक पेड़ माँ के नाम। हम लोग सभी लोग संकल्प लें कि हम अपने घर में जाके एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाना है और उसको पानी डालेंगे तभी तैयार होगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, जंगल विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं व मेरे प्रिय ग्रामवासियों, प्रणाम और नमस्कार। आज का यह दिन मेरे लिए केवल न एक कार्यक्रम है बल्कि एक सपने को साकार होने जैसा है। मैं अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह पूरे गर्व और भावुकता के साथ कहना चाहती हूँ कि ग्राम पंचायत गहिरा से ढाबा तक का मार्ग, जिसकी मांग और आवश्यकता हम सभी को वर्षों से थी, अब आज साकार होने जा रहा है। यह मार्ग केवल मिट्टी और गिट्टी से बनने वाला रास्ता नहीं है, यह हमारे ग्रामवासियों की उम्मीदों का पुल है। यह हमारी आस्था, विश्वास, विकास और सुविधा का मार्ग है। इस कार्य को संभव बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है ईश्वर के आशीर्वाद और घुघरा माई की कृपा का। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जंगल विभाग का, जिनके सहयोग और सकारात्मकता के कारण आज यह संभव हो पाया है और यह कार्य आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनकी जन समर्पित सोच, तेज निर्णय लेने की क्षमता और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने आज हमें यह सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मुख्यमंत्री जी की सरकार का विकास को केवल शब्द नहीं बल्कि घर घर तक पहुंचाने वाली वास्तविकता भावना मानती है, चाहे वो सड़क हो या पानी हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और यह मार्ग भी उसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं जंगल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने क्षेत्र की जरूरत को समझते हुए इस मार्ग के निर्माण को अपनी स्वीकृति और सहयोग से संभव बनाया है। मैं हमारे बीजेपी परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं का भी नमन करती हूँ, जिन्होंने हर मोड़ पर साथ दिया और जनता की बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अंत में मेरे ग्राम के भाई बहनों, आज तक जो कार्य हो रहा है वह आप सभी की एकता, सहनशीलता और विश्वास का ही परिणाम है। आइए हम सब मिलकर इस अवसर को केवल एक शुरुआत माने और संकल्प लें कि आने वाले समय में अपने ग्राम को और भी स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। घोघरा में मुख्य मार्ग से पीसीसी रोड का भूमि पूजन आज किया जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह जी के द्वारा मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। जुड़ करके बात करना चाहेंगे कि जो ये पीसीसी मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? मुख्य मार्ग से पीसीसी रोड का ढाबा तक का, इस विषय पर क्या कहेंगे? इस मार्ग की हमारे ग्रामवासियों को काफी दिनों से आवश्यकता थी और काफी दिनों से जरूरत थी, तो वो आज पूरा हो रहा है हमारे जंगल विभाग के
अधिकारियों के द्वारा। इसकी हमको भी बहुत खुशी है, हमारे ग्रामवासियों की बहुत खुशी है। जी, अभी एक मांग उठी यहाँ पर कि ढाबा दक्षिण में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में भवन नहीं है। जो टीचर है, महिला टीचर, वो वृक्ष के नीचे लगाती है, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो भवन बनवाया जाएगा? जी, आज जानकारी मिली है, उसके लिए भी आगे इस विषय में सोचा जाएगा। जहाँ तक जरूरत होगी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। आज जो मुख्य मार्ग घोघरा से ढाबा ग्राम पीसीसी रोड का भूमि पूजन किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा आपके सामने, क्या कहेंगे इस पर? इस पे पहले मैं अपने जंगल विभाग को और हम इस ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत पूर्वजों की मांग थी, लेकिन जंगल विभाग में जमीन होने के कारण रोड नहीं बन पा रही थी। तो आदरणीय हमारे पूर्व जो जंगल विभाग के अधिकारी थे क्षितिज कुमार जी, उन्होंने जो है तो इसका काम सैंक्शन कराया था, लेकिन काम नहीं हो पाया था किसी विसंगतियों से। तो आदरणीय हमारे एसडीओ साहब और मैनेजर साहब जो नए आए हैं, इन्हीं लोगों द्वारा काम कराया जा रहा है। और सीसी रोड है, तो इससे विकास होगा, हमारे जंगल विभाग विकास होगा और इस गांव का विकास होगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ 500 उधर से आबादी है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। कितने लागत से लगभग ये रोड का निर्माण किया जा रहा है? 19 लाख के आसपास समथिंग है, 19,70,000 के आसपास है। इसकी अवधि लगभग कितनी रहेगी? कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये 2 माह, ज्यादा से ज्यादा 2 माह। बारिश से अभी क्या लगा है, अभी जुलाई चल रही है, अगस्त सितंबर मान लीजिए, अक्टूबर के पहले आपकी रोड बन जाएगी। आज और इसमें और एक बात है, जो अभी हमारे यहाँ सोनी जी द्वारा रोड की मांग की गई है कि हमारे यहाँ आगे जंगल विभाग में तरिया से आगे रोड जाती है, वहाँ भी करीब 200-300-400 गाँव की आबादी टोला है, तो वहाँ भी रोड हम लोग जंगल विभाग अधिकारियों से निवेदन करके और उससे भी बात करके रोड बनवाएंगे हम। वो भी रोड मान लीजिए मंजूर कराएंगे, क्योंकि अपने हमारे यहाँ क्षेत्र का है इसलिए, और अधिकारी अच्छे हैं, काम अच्छा रहेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा होगा। धन्यवाद। और पत्रकार भाई जो हमारे मीडिया चैनल वाले हैं, आप सबको धन्यवाद जो आप उतना दूर से आए हैं, आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।